अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन इट्सल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी ये चीज़ है। और बहरिया टाउन की अगर बात करें तो इसमें पिंडी भी आता है, इस्लामाबाद भी आता है, लाहौर भी आता है, फिर कराची भी आता है। तो हर जगह पे स्ट्रेटजी बहरिया ने डिफरेंट अपनाई, वहाँ के क्लाइंट्स के हवाले से, वहाँ की लैंड के हवाले से, वहाँ की रिक्वायरमेंट के हवाले से हर जगह पे अपनी उस एरिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। हम अब स्पेसिफाई करते हैं बहरिया टाउन कराची को कि बहरिया टाउन कराची क्या था, अब क्या है और एक्सपेक्टेड क्या है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो थोड़ा सा क्योंकि BTK 2 लॉन्च हो रहा है तो ये चीज़ बहुत सारे हमारे क्लाइंट व्यूअर्स और हमारी क्यूरीज इस हवाले से उनकी हैं कि बहुत सारे लोगों ने पहले काम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कभी इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है। उन्होंने जब देखा कि ये एक अच्छी सोसाइटी अब डेवलप हो चुकी है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब चाहते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर आके इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें जब एक नया टाउन लॉन्च हो रहा है। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो उन लोगों के लिए भी बनानी है और जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो भी होपफुली हमारी बातों से एग्री करेंगे। जिस वक्त ये बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ यानी स्टार्ट में, तो उस वक्त इसके फॉर्म मिले और ये कराची शहर के अंदर ये वाले फॉर्म दिए गए और बहुत सारे लोगों ने लाइनों में लग के ये वाले फॉर्म लिए। उसके बाद उसकी बैलेटिंग हुई, जाके नंबर लगे और उसके बाद बहुत सारे काम हुए, इसके ऊपर ओन चले और फिर जाके बैलेटिंग के बाद नंबर्स लगे 125 गज के, 250, 500, 1000, 2000, इसी तरीके से ये काम चलता रहा। उसके बाद स्पोर्ट सिटी आया, स्पोर्ट सिटी के बाद पैराडाइज आया और ये सारा सिलसिला यूँ ही चलता रहा। और इसमें बहुत सारे नशेबो फराद आए जिसमें मार्केट ऊपर भी गई, मार्केट नीचे भी गई, इस तरीके से चलता रहा। लेकिन अब अगर हम स्पेसिफाई कर लें फॉर एग्जांपल कि 2021 में यानी पिछले जो साल में ये क्या हुआ, तो उसमें एक हाइप आई, बिल्कुल ऊपर की तरफ मार्केट गई और बहुत सारे लोग जो एंड यूज़र बहुत सारा आया, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत सारे स्टार्ट हुए, बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और स्टार्ट फ्रॉम द मेन गेट अप टिल मतलब आप आगे तक चले जाएं 10A के आगे जाके बहुत दूर दूर तक ये प्राइवेट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और सारे के सारे बिके। उसमें थीम पार्क कमर्शियल भी आप कह लें, मिडवे कमर्शियल A, मिडवे कमर्शियल B, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। इसके अलावा लिबर्टी 2, बहुत सारी जगह पे अपार्टमेंट्स भी लॉन्च हुए, ऑफिस भी लॉन्च हुए और ये सारा काम होता रहा। और इस वक्त अगर आप बात करें तो यहाँ पे जितने भी ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, ख़ास तौर पे अगर कमर्शियल की बात करें, मिडवे कमर्शियल A एंड B, उसमें तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे जाके पोजेशन भी आ गया और लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए हुए हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा बिजनेस हो रहा है। वो उनके रेट्स काफ़ी अच्छे अप्रिशिएट हुए। जो ग्राउंड फ्लोर 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में स्टार्ट हुआ वो आजकल जाके 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में है, तो डबल प्राइसेस हो चुकी हैं इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन। और बड़े अच्छे प्रॉफिट लोग इसमें अर्न कर चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरगोइंग भी हैं, काम हो रहा है। इसी तरीके से ये मिडवे A एंड B है। उसी तरीके से ये जो साल 2023 है इसमें जाके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे उनकी कंप्लीशन का साल है, उसकी डिलीवरी का साल है कि यहाँ पे आके ये सारे मैच्योर होंगे और यहाँ पे 2023 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर लोग रहना शुरू कर देंगे। ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल की बात करें, क्योंकि अभी तक बहरिया टाउन के अंदर कोई भी प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर रिहाइश इस तरीके से नहीं आई। यानी बहरिया हाइट्स के अंदर ये लास्ट ईयर यानी ये जो करंट ईयर है 2022 जो कि बिल्कुल एंड पे है, इसमें टावर A एंड टावर H का बहरिया हाइट्स के अंदर पोजेशन दिया गया और प्रीसेंट 19 में ऑलरेडी ये लोग रह रहे हैं। तो ये वाले प्रोजेक्ट्स तो बहरिया की तरफ से थे, लेकिन जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारा काम हुआ और हो रहा है और होता रहेगा, ये वो वाली मार्केट है जो एक अलहदा से यहाँ पे मार्केट बनी उन लोगों के लिए जो लोग स्टार्ट में नहीं आ सके थे बहरिया टाउन में, उन्होंने बाद में आके इंस्टॉलमेंट के अंदर आके अपने अपार्टमेंट बुक करवाए या ऑफिस बुक करवाए या शॉप्स के अंदर आके इंटरेस्ट लिया। उनके लिए ये काम अब ये 2023 से ऐसा स्टार्ट होगा कि ये एक अलहदा से नई मार्केट, मैच्योर मार्केट चलती रहेगी। यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं डिलीवर हो चुकी हैं, लेकिन अब ज़्यादा जो मतलब कोई 10% डिलीवर हुआ है, जो 90% रहता है वो अब डिलीवर होगा इस साल के अंदर। तो ये इटसेल्फ एक अलहदा से मार्केट बनेगी और लेट्स सी कि वो कितनी ऊपर जाती है और किस तरीके से जाती है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा माजी हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ और आज का करंट क्या पोजीशन है बहरिया टाउन की। और अब जो फ्यूचर की बात करें, ये हम BTK 1 यानी बहरिया टाउन कराची 1 की आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज क्योंकि बहरिया टाउन 2 कराची जो है वो अनाउंस हो चुका हुआ है और वो आने वाला है।
तो इसलिए पहले बैरियर टाउन कराची ही कहा जाता था, अब ये BTK1 एंड BTK2 होगा इंशाल्लाह। होपफुल हैं और आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जो BTK1 की अब बात करें तो उसके अंदर जो फ्यूचर है वो ये नज़र आता है कि ये वाले प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, होता रहेगा और ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और इसमें रेजिडेंट्स हों या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर आके जो ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, उसके अंदर बिजनेस है, होपफुली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी, क्योंकि टोटल फोकस जो है अब नो टू ऑनवर्ड वो इन चीज़ों पे है। और यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, रीसेल भी कर रहे हैं, बुकिंग भी करवा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिगिंग हो रही हैं, उनकी बनना है। उसके बाद बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं जो बहरिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं और वो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं। ये बहुत सारे बड़े ब्रांड हैं जो बहरिया के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो सारे आ जाएंगे। नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो अभी एक्सपेक्टेड हैं कि 2023 में यहाँ पे BTK1 में होंगी और होपफुली ये जगह अपना एक मकाम बनाती जाएगी और आगे चलती रहेगी। क्योंकि मेन रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पे एंड यूज़र आ चुका हुआ है, यहाँ पे रेजिडेंट्स आ चुके हैं, अपना काम कारोबार करने वाले लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो यहीं से अपनी अर्निंग और यहीं से अपनी फैमिली यहाँ पे रख के तो अपना काम स्टार्ट करके बैठे हैं। मेनली पिछले साल या इससे पिछले साल ये बहुत बड़ा एक इशू था। बहुत सारे लोग डेली कराची शहर से बैरियर टाउन के अंदर आते थे अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, और अब बहुत सारे जो वो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे आके अपनी फैमिलीज को शिफ्ट कर लिया हुआ है। तो फैमिली भी यही है, काम भी यही है और ये सिलसिला अब स्टार्ट हो गया और चलता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एंड यूज़र आ गया। अब आ जाते हैं BTK2 पे। BTK2 बिल्कुल अब आने वाला है, लॉन्च होने वाला है। आज हम 20th पे आके बैठे हुए हैं, तो 20th को जाकर बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होंगी बहरिया की तरफ से। मज़ीद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। अभी तक सिर्फ ये बताया गया कि BTK2 का ये लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर 125, 250, 500, 1000 गज़ के प्लॉट्स दिए जा रहे हैं रेजिडेंशियल, और 125 और 250 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ 125 गज़ के 3 बेड के विलास दिए जाएंगे और ये सारा कुछ इंस्टॉलमेंट पे होगा, 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे होगा। वो लोग जो पहले बहरिया टाउन कराची के अंदर आके अपनी बुकिंग नहीं करवा सके या यहाँ पे आके काम नहीं कर सके, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देख लिया, बहरिया को देख लिया लोगों ने कि बहरिया ने किस तरीके से काम किया, क्या चीज़ें डिलीवर की, किस तरीके से आगे प्लान कर रहा है, क्या होगा। लेकिन वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अफेक्टीज हैं, जिनको प्लॉट्स नहीं मिले, वो वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जाके बहुत सारी परेशानियाँ भी आई, क्योंकि ये बहुत सारी लैंड जो ऑफ ग्राउंड होगी तो उसके बाद परेशानी हुई, खासतौर पे स्पोर्ट सिटी एंड पैराडाइज की फाइल्स के अंदर। तो ये इटसेल्फ एक चीज़ है जो अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन जो हमें इतलात है उसके मुताबिक ये है कि BTK2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऑफ ग्राउंड कोई चीज़ नहीं होगी, सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड होंगी और वो ही बेची जाएंगी। जितने प्लॉट्स बहरिया के पास हैं उतने ही प्लॉट्स दिए जाएंगे। और पहले इसमें आप देखें कि लैंड और ये चीज़ें की गई हैं और उसके बाद जाके ये लॉन्च किए जा रहा है। इसकी प्लानिंग BTK2 की एक्सपेक्टेड यही है और बताया भी यही गया हमें अब तक कि BTK1 से भी बहुत बेहतर है। और इसके अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट जाएंगे, जिस तरीके से लोग इसको अपनी जो पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इटसेल्फ एक अलग से टॉपिक बनेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ये डे बाय डे जो है इसकी ग्रोथ, इसकी डेवलपमेंट, उसकी हवाले से नई खबरें आती जाएंगी। बहरिया की स्ट्रेटजीज आपको पता है, बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाने वाला ये इदारा है। इससे पहले भी जो भी इन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई हैं उसके अंदर इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे बेनिफिट हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि स्मार्टली प्ले करने वालों के लिए ये बेहतरीन दोबारा से ग्राउंड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो बहुत अच्छा इसमें प्ले करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा लेते रहेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके हवाले से हमने बात की। जो BTK2 का फ्यूचर है वो भी लग यही रहा है कि काफ़ी ब्राइट है। आगे जाके एक्सपेक्टेड है कि जो इकबाल एवेन्यू BTK2 की है वो जिना एवेन्यू BTK1 के साथ मिलेगी। ये भी र्यूमर्स हैं, ये कंफर्म बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी फोर्स ही की जा रही हैं। तो ये जो मेन प्लान है, जो मास्टर प्लान है, वो तो अभी ज़ाहिर बात है कि बहरिया के अंदर ही है, बहरिया को ही पता है। लेकिन ये पता है कि इनकी स्ट्रेटजीज बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को उठाने के लिए इनके पास कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, प्लानिंग भी है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है, चीज़ों को लेके चलना है, हर चीज़ को मेंटेन करके चलना है। ये सारी चीज़ें जो बहरिया टाउन ने दी हैं, यहाँ तक आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी सोसाइटी ने कभी ये चीज़ें इतने अच्छे तरीके से, इतने लंबे ड्यूरेशन में, इतने बड़े एरिया के ऊपर
कभी कोई ना डिलीवर कर सका है ना इवन को प्लान कर सका है। तो ये खासा है बहरिया टाउन का। एक्सपेक्टेड यही है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हाल बेहतर है, लेकिन जो फ्यूचर है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। फर्दर आपको कुछ भी डिटेल होंगी बहरिया टाउन के हवाले से, 1 के हवाले से या 2 के हवाले से, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।